अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, हे राजन, संसार में कोई तृष्णा रूपी भवसागर से पार नहीं हो सका, इसलिए जब यह जवानी ढल जाएगी तो यह धन संपदा की ढेर किस काम की। इसलिए उचित तो यह है कि हम अपने घर चले जाएं, जिससे कि विकसित कमल के समान हमारे रूप को वृद्धावस्था बिगाड़ न डाले। इसलिए सबसे अधिक महत्व यौवन का ही है। भोग विलास की तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब जवानी ढल जाएगी तब यह दौलत के ढेर भी किसी काम के नहीं रहेंगे और जवानी वापस नहीं आ पाएगी। बुढ़ापे का आक्रमण हो उससे पहले ही हमें कुछ कर लेना चाहिए, अर्थात निज धाम को चले जाना चाहिए। इस कारण हम सभी को अपने घर जाना चाहिए, यानी निज धाम जाना चाहिए। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, इस लोक में यौवन को छोड़कर दूसरा कोई अनर्थों की उत्पत्ति का स्थान नहीं है। यह समझ झगड़े के मूलभूत प्रेत का एकमात्र स्थान है। नरकों में प्राप्त होने वाले असह्य दुखों का मूल कारण है। मोह की उत्पत्ति का बीज है। ज्ञान रूपी चंद्रमा को ढकने वाला मेघ है। कामदेव का अद्वितीय मित्र है और अनेक प्रकार के दोषों को प्रकट करने वाला है। इस श्लोक में यौवन को छोड़कर कोई दूसरा अनर्थ की उत्पत्ति का स्थान महाराज भर्तृहरि नहीं बता रहे। वह कहते हैं कि समस्त झगड़े का मूल स्थान यौवन है। उसी की वजह से मोह माया रूपी बीज अंकुरित होता है। वही व्यक्ति की अकल पर पर्दा डाल देता है। अनेकों प्रकार के दोषों को प्रकट करने वाला कामदेव का प्रमुख साथी यही तरह तरह से जग हंसाई कराता है और दूसरी खराबी भी उत्पन्न करता है। सभी में सभी अनर्थों की जड़ यौवन के अतिरिक्त और क्या है। सब कुछ जवानी दीवानी होती है। इसका वेग अग्नि की भांति प्रचंड होता है। इसमें व्यक्ति राग अनुराग में उम्र भर फंसा रहता है। यह कामदेव का साथी, यह जवानी सभी अनर्थों की जड़ है।